शिका बुटीक पे आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 31 साइज की सूट की कॉलर वाला सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये हमारे पास 1.5 मीटर कपड़ा है और ये कपड़ा की चौड़ाई है और ये कपड़ा की लंबाई है। तो लंबाई इसमें हमें ये जो है ये बॉर्डर दी हुई है, ये बॉर्डर को हमें कुर्ती की नीचे और आस्तीन की मोहरी में लेना है। तो ये कपड़ा हमने डबल में रखा है। अब हमें ये हमारी तरफ खुली तरफ है और उधर जो हमारी सामने की तरफ ये बंद तरफ है। तो हमें इधर से आस्तीन निकालना है क्योंकि हमें दोनों आस्तीन की मोहरी में ये बॉर्डर को लेना है। तो ये फोल्ड की तरफ है तो इधर से हमें आस्तीन निकालना है। तो अब हम ये कपड़ा को साइज के हिसाब से फोल्ड करेंगे। ये कपड़ा को हमें कैसा लेना है यही सीखना है आज। तो ये कपड़ा को हम इधर से हम कुर्ती निकाल लेंगे और उधर से हम आस्तीन निकालेंगे। तो कपड़ा को हम एक बार और फोल्ड करेंगे और साइज के हिसाब से हम कपड़ा को जमाएंगे। तो ये सबसे पहले हम 2 इंच कपड़ा लेंगे मार्जिनल लूजिंग के लिए, और जो भी हमारी साइज है उस हिप और सीना ये दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आएगी हमें उसी के हिसाब से कपड़ा लेना है। तो हमारी ये सीना और हिप दोनों ही बराबर है। तो हमारी साइज 31 है। 31 को 4 भाग करके जो भी आएगी उसी की 1 भाग हमें लेना है। तो 31 की 1/4 हमारी आएगी 7.25। तो हमने 7.25 पे एक निशाना लगा दिया। अब हमें कपड़ा को जमा लेना है। और ये पर्दा नीचे की है पार्ट है, ये हमें ऊपर की तरफ ऐसा नहीं है, ऐसा फोल्ड नहीं करना। ऐसा हमें इसे नीचे की तरफ फोल्ड करना है। हमें इसे ऐसा नीचे की तरफ फोल्ड करना है क्योंकि ये कॉलर वाला सूट है और हमें एक साथ कटिंग करना है। तो हमें 2 पार्ट के हिसाब से बिछाना है। तो हमारी ये एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, क्योंकि कॉलर वाला सूट में पीछे के पार्ट ज़्यादा लेना पड़ती है, इसीलिए हमें ऐसा फोल्ड करना है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो दोनों हमारी अलग अलग पार्ट हो जाएगी। अब हम जमा लेंगे। तो हमने कपड़ा को जमा लिया और ये भी बता दिया अगर इस तरह की कपड़ा है तो हमें कैसा जमाना है। हमें ऐसा ही जमाना है, खुली तरफ से कुर्ती बनाना है और इधर बंद तरफ है, इधर से हमें आस्तीन निकलना है। अगर 1.5 मीटर कपड़ा हो तो 2 मीटर कपड़ा हो तो ऐसा ही निकल जाती है। तो अब हम सबसे पहले लंबाई लेंगे। तो यहाँ से हम इतना कपड़ा रखेंगे जो तुरपाई के लिए, क्योंकि ये हमारी डिजाइन है तो इसी के हिसाब से हमें लेना पड़ेगा। तो हमने निशाना लगा दी। अब इसी निशाना से हम लंबाई लेंगे। तो हमारी लंबाई है 37 इंच। तो 37 और आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी ऊपर, तो 37.5 लेना है हमें। तो हमने ये 37.5 पे निशाना लगा दिया। अब यही निशाना हमारी कंधा यानी तिरा की निशाना रहेगी। तो अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। हमने निशाना को सीधी कर दी। अब हमें बॉडी की लंबाई की नाप रखना है। तो ये हमारी 31 इंची सीना है, तो हमें लेना है आर्म होल हमारी आएगी 6.25 पर, सीना आएगी 9.5 पर, कोमर आएगी 14 पर और हिप हमने लिया 18 पर। अब निशाना को हमें सीधे कर देना है। हमने निशाना को सीधी कर दिया। अब हमें बॉडी की गोलाई की नाप रखना है। तो ये हमारी आर्म होल की निशाना है, ये हमारी सीना की निशाना है। तो सीना की निशाना पर ही हमें सीना की नाप रखना है। तो सीना हमारी 31 है, तो हम 31 पे एक निशाना लगाएंगे और एक सूत हम लूजिंग के लिए ले लेंगे। तो हमारी 32 आएगी। एक सूत वैसा आधी इंची से आधी हमें लूजिंग लेना है। कोमर हमारी 25 है, तो 25 की 1/4 आएगी हमारी 1.25 से।
तो हमने 1.25 पे एक निशाना लगाऊंगी और हमें 1.25 इंची यहाँ पर लूजिंग लेना है, मतलब 1 इंची से 1 सूत कम, तो हमारी आएगी 28। तो हमने 28 पे निशाना लगा दी। हिप हमारे 31 है, तो 31 की 1/4 हमारी 7.25 है और यहाँ पर हमें आधी इंची लूजिंग लेना है। अब हमें बॉडी की नाप रख ली, अब हमें मार्जिन लेना है। तो मार्जिन हम 1.5 इंची लेंगे, तो ये 1.5 इंची हमने मार्जिन ले लिया। अब हमें इसे सीधी करना है। तो ये कोमर और सीना की निशाना को हम फिक्स रखेंगे ऐसा, ये कोमर की या सीना को नाप को फिक्स रखेंगे और स्केल को आर्म होल की निशाना तक रखेंगे और आर्म होल की निशाना से लेके कोमर तक हम जोड़ देंगे। यह हमारी फिटिंग की निशाना है और यह हमारी मार्जिन की। अब हम कोमर से लेकर हिप तक की निशाना को जोड़ेंगे। यह हमारी मार्जिन की निशाना है और यह हमारी यह हमारी फिटिंग की निशाना है। यहाँ से थोड़ा सा हम गोलाई दे देंगे बस। अब हमारी बॉडी की नाप पूरी हो चुकी है। अब हमें कांधा और गला की नाप लेना है। तो कांधा हमारी 15 है, तो 15 की आधी लेना है हमें। 15 की आधी आएगी हमारी 7.5, तो हम 7.5 पे एक निशाना लगाऊंगी और आधी इंची हमें सिलाई मार्जिन लेना है। तो आधी इंची हमने सिलाई के लिए ले ली और गला की निशाना लगाएंगे हम 3.25 इंची पे। हमें कॉलरदार सूट बनाना है, कॉलर वाला सूट बनाना है, तो हम 3.25 इंची पे निशाना लगाया। अब हम ये निशाना को सीधी कर देंगे, ये निशाना को हम सीधी कर देंगे और अब हमें यहाँ से आधी इंची कंधा को डाउन करना है और ये जो आर्म होल की ये लाइन है, ये क्रॉस लाइन से हमें 1.25 इंची अंदर लेना है, 1 इंची से 1 सूत कम। अब ये पॉइंट के साथ जोड़ देना है। ये कंधा को भी जो हमने डाउन किया, ये गला की ये निशाना लगाया हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ देना है। अभी हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई हमें ये हमने अंदर लिया 1.25 इंची, यहाँ से हमें आधी इंची पे एक निशाना लगाना है, जो हमारी आगे की पार्ट की निशाना आर्म होल रहेगी, और ये निशाना से आधी इंची दूरी पर एक और लगाना है, मतलब ये 2 निशाने के बीच में आधी इंची की अंतर रहेगी। तो अब हमें इसकी गोलाई दे देना है। ये आगे की पार्ट की गोलाई है हमारी और या पीछे की पार्ट की गोलाई है, ये पीछे की पार्ट की गोलाई हमारी। ये नीचे भी स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब हमें कटिंग कर देना है। तो अब हमें ये जो 2 पार्ट है, इसकी ऊपर की जो आगे की पार्ट है उसकी कटिंग करना है, नीचे की पार्ट की कटिंग नहीं करना है, पीछे की पार्ट को। तो हमने कटिंग कर देंगे। अब हमें पीछे की पार्ट की भी कटिंग कर लेना है। तो पीछे की पार्ट में हमें 1 इंची ज़्यादा रखना है। तो ये स्केल हमारी 1 इंची की है, तो इसी से ही ले लेंगे हम। ये सीधी रख लिया। अब एक कंधा हमारी आधी इंची डाउन हो रही है, तो पीछे का भी आधी इंची डाउन करना है और ये जो आगे के आर्म होल की निशाना है, इसके साथ हमें मिलाकर यहाँ तक जोड़ देना है। अगर हम सीधी लेंगे ये पीछे की लाइन पर, तो हमारी ये कंधा आधी इंची कम पड़ेगी। तो इसीलिए हमें ये जो हमने 1.25 इंची पे एक निशाना लगाया, ये निशाना के साथ ही हमें इसे जोड़ना है। इसे भी हमें ऊपर तक जोड़ देना है और कटिंग कर देना है। अब हम आर्म होल की कटिंग जो बाहर की पीछे की आर्म होल की निशाना है, इस पर करेंगे। अब हमें गला की कटिंग भी कर देना है। तो गला की पीछे की कटिंग हमें आधी इंची पे करना है, आधी इंची गहराई देना है। तो हमने आधी इंची पे गहराई दे दिया, तो हमने आधी इंची पे गहराई दे दिया। तो आगे की
गला हमें बकरूम पर बनाना है, तो हम इसे बाद में बनाएंगे। अब हम आगे की पार्ट की आर्म होल की गहराई भी दे देंगे। तो हमने आगे की पार्ट के आर्म होल की गहराई भी दे दिया। अब हम छोटी छोटी काट लगा देंगे, तो हमारी कटिंग पूरी हुई। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी आस्तीन ने हमें ये दोनों बॉर्डर को हमें मोहरी पे लेना है। तो हम कपड़ा को ऐसा रखेंगे, ये हमारी बंद तरफ है और ये इधर खुली तरफ है। ये हमारी मोहरी पे रखना है। तो आस्तीन की लंबाई हमारी 21 है। तो हम यहाँ पर एक निशाना लगाएंगे जो ये हमारी मोड़ने के लिए यूज में आएगी। और यहाँ से हम ये लंबाई हमारी पूरी है, कपड़ा तो थोड़ा सा कम ही पड़ रही है, तो ये पूरी कपड़ा हमारी आएगी लंबाई के लिए। तो अब हम 3 इंच पे एक निशाना लगा देंगे जो हमारी आर्म होल की गोलाई देना है। और 6.25 इंच हमारी आर्म होल है, आधी इंच हमने डाउन किया, तो हमारी रहेगी 6.25 इंच। तो हम 6.25 इंच पे एक निशाना लगाऊंगी और 1 इंच हमें पिलास करना है। हर साइज के लिए हमें 1 इंच पिलास करना है। तो अब यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक निशाना लगाएंगे और यही निशाना से हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो हमने आर्म होल की गोलाई दे दी। मोहरी हमारी 7.5 है, तो 7.5 की आधी आएगी हमारी 7.25, 4.25। तो हमने 4.25 पे एक निशाना लगा दी और 2 इंच हम यहाँ मार्जिन ले लेंगे। अब हमें कटिंग कर देना है। हमें कटिंग कर देना है। अब हम कटिंग कर लिया। अब हमें आर्म होल की गहराई दे देना है। तो हमें यहाँ से आधी इंची परिमाण हमें आर्म होल की गहराई देना है। हमने गहराई दे दिया। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हुई।